आईएनएस कोलकाता ने बीच समुद्री रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारतीय मार्कोस कमांडो और नौसेना का दल आईएनएस कोलकाता के जरिए नौसेना हमले वाले जहाज पर पहुंचे। उन्होंने नाव और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके जहाज से क्रू को बचाया। भारतीय नौसेना ने 21 लोगों के क्रू को बचाया है, जिसमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। ये भारतीय नौसेना का डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता है, जिसे मदद की अंतर्राष्ट्रीय कॉल मिली थी, जिसके बाद आईएनएस कोलकाता पूरी रफ्तार से चलते हुए मालवाहक जहाज की तरफ बढ़ चला। आईएनएस कोलकाता पर सवार नौसैनिकों ने समंदर में लाइफ बोट पर सवार लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से पहले आईएनएस कोलकाता पर पहुंचाया, जिसके बाद भारतीय नौसैनिकों ने पूरी तैयारी के साथ मालवाहक जहाज पर पहुंचना शुरू कर दिया। बगैर किसी खौफ और डर के भारतीय नौसैनिकों ने पूरी तैयारी के साथ मालवाहक पर पहुंचकर न सिर्फ घायल 6 लोगों को बचाते हुए आईएनएस कोलकाता पर पहुंचाया, बल्कि डरे हुए क्रू मेंबर्स को भी बचा लिया। हूती विद्रोहियों के हमले में इस जहाज के 3 चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई है, जिनके शव भी आईएनएस कोलकाता द्वारा पहुंचाए गए। भारतीय नौसेना अरब सागर पर नया रक्षक बन गया है। अदन की खाड़ी जो जंग का मैदान बन चुकी है, उनके निशान पर वे मालवाहक आ गए हैं जो यहां से गुजर रहे हैं। इस बार भी हूती विद्रोहियों ने एक मालवाहक पर ड्रोन से हमला किया है। अंतर्राष्ट्रीय मदद की कॉल पर तेजी से भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कोलकाता ने अदन की खाड़ी में मालवाहक जहाज को रेस्क्यू कर जहाज पर मौजूद 21 लोगों को बचा लिया है। नौसेना के मुताबिक हूती विद्रोहियों के मिसाइल के हमले में 3 चालक सदस्यों की मौत हो गई थी, जबकि 6 अन्य घायल हो गए थे, जिसके बाद मदद की कॉल पर समय रहते भारतीय नेवी का आईएनएस कोलकाता जो इलाके में ही मौजूद था, उन्होंने वहां पहुंचकर मालवाहक में सवार लोगों को रेस्क्यू किया, जिसके बाद घायलों को सबके पास जिबूती के बंदर पहाड़ पर पहुंचाया गया, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अदन की खाड़ी में पहले भी हूती विद्रोहियों ने कई मालवाहकों को निशाना बनाया है। इससे पहले भी भारतीय नौसेना ने मछली पकड़ने वाले पाकिस्तान की नाव का रेस्क्यू करते हुए पाकिस्तानी मछुआरों को बचाया था। ऐसे ही यूरोप के मालवाहक जहाज पर हुए हमले को नाकाम करते हुए भारतीय मार्कोस कमांडोस ने समुद्री लुटेरों को भागने पर मजबूर कर दिया था। हूती विद्रोहियों ने भारतीय मालवाहकों पर भी हमले किए हैं, जिसके बाद भारतीय सरकार ने अपने 2 विध्वंसकों आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कोची को अदन की खाड़ी के पास अरब सागर में तैनात कर दिया गया है, जिनके खिलाफ हूती विद्रोहियों किसी भी तरह की हरकत करने से बचते हैं। वहीं अरब सागर में तैनात किए गए युद्धपोतों में आईएनएस चेन्नई और आईएनएस मोरमुगाओ जैसे गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के साथ साथ आईएनएस तलवार और आईएनएस तरकश जैसे बहुभूमिका वाले युद्धपोत शामिल हैं। भारतीय समंदर का नया रखवाला बनकर हिंद महासागर से लेकर अरब की खाड़ी पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय नेवी अब इस इलाके का नया रक्षक बन गया है, जिसकी तरफ कई देश मदद की आस से देख रहे हैं।